देखिए, ये जो वक्फ बिड का जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, वो एक शरारत के तौर के ऊपर एक और कोशिश की जा रही है मोदी साहब उनकी हुकूमत के ज़रिए कि मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जाए। आप पिछले कुछ सालों का अगर इतिहास निकाल के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कभी बीफ के ऊपर कानून लाया जाता है, कभी ट्रिपल तलाक़ के ऊपर लाया जाता है, कभी सीए एनआरसी के ज़रिए हमें डराने की कोशिश की जाती है, कभी औरंगज़ेब को ज़िंदा किया जाता है, और अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए ये मुसलमानों की जायदादें जो है, जो हकीकत तौर के ऊपर जो मुसलमानों की जायदादें है, सदियों से चली आ रही है, उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी नाक खुसड़ सकते हैं, ये एक कोशिश की जा रही है। आज जब ये बिल टेबल किया गया तो उस वक्त देश के जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने टोटली मिसलीडिंग और मिसचीवियस तरीके से देश को गुमराह करने की कोशिश की है कि एक तो ये बताया जा रहा था कि पहले हमको शियाओं को भी इसमें डालना है, हमको सुन्नी हमको बोहरी समाज को भी डालना है, महिलाओं को भी डालना है, ये ऑलरेडी प्रावधान है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है। बोर्ड्स के अंदर शिया कम्युनिटी का मेंबर होता है, मुतवल्ली कैटेगरी से होता है, बोहरी कम्युनिटी से कोई होता है, ये होने के बावजूद भी ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे। देखो कि हम मुसलमानों के साथ कितना इंसाफ करना चाह रहे हैं, फिर महिलाओं को इसके अंदर डालने की बात की जा रही है। मैं तो नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि मोदी जी ये बताइएगा कि आपने 5 दिन का अधिवेशन बुलाया था महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने के मामले में, तारीख क्यों नहीं बताई, कब से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्यों 2024 के अंदर महिलाओं को इंसाफ नहीं दिलाया गया, उनको जो हक मिलना चाहिएगा, सम्मान मिलना चाहिएगा, वो क्यों नहीं आपने 2024 के अंदर दिलाया। आप ये समझ रहे हैं कि महिलाओं को वक्फ बोर्ड के अंदर डालकर आप उन्हें सम्मान दे देंगे। आपके सम्मान का मतलब ये है कि महिलाओं को लाडली बहन का दर्जा देकर उन्हें हाथ में 500 रुपये, कभी 1000 रुपये थमा दिया जाए तो उनको सम्मान मिल जाएगा करके उसमें। और दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर दूसरे जाति धर्म के लोगों को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। अगर इसी तरह से अगर आप दूसरे जाति धर्म के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर डाल रहे हैं तो इम्तियाज़ जलील को भी है तो शिरडी के संस्थान के अंदर डाल दीजिएगा, इम्तियाज़ जलील को पंढरपुर की मंदिर के अंदर डाल दीजिएगा, तिरुपति का जो बोर्ड है वो तिरुपति के बोर्ड के अंदर इम्तियाज़ जलील को डाल दीजिएगा। नहीं, वहाँ पर रहेंगे तो पूरे हिंदू रहेंगे। सिखों का जब बोर्ड रहेगा तो उसके अंदर पूरे सिख रहेंगे। दूसरे जाति धर्मों का जो बोर्ड रहेगा उसके अंदर वही जाति धर्म के। सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम 2 इंटेलेक्चुअल नॉन मुस्लिम्स को इस बोर्ड के अंदर डाल रहे हैं। तो मोदी जी, आप ये मुझे बताइएगा कि मुसलमानों के अंदर इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है कि आप उनको इस बोर्ड के अंदर शामिल करें। बस आपकी मंशा साफ है कि आप मुसलमानों की जो जायदादें हैं उसको किस तरीके से हथियाना, और ऑलरेडी ये जायदादों के ऊपर अगर देखा जाए तो 70 to 80% जायदादें जो है वो ऑलरेडी है तो आपके अपने ख़रीब के लोग जो है, जो आज आपको इस बिल के अंदर समर्थन कर रहे हैं, इनके लगवे भगवे जितने भी है ये ज़मीनों के ऊपर यही लोग जाकर बैठे हुए हैं। बस उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन देना, इसलिए ये बिल लाया गया है। दाना पानी बंद हो जाएगा ऐसा भी कहा जा रहा है। किसका दाना पानी? बिल के अंदर अगर मुस्लिम समाज का ऐसे ही बिल लाते गए। देखिए, मुसलमान समाज का दाना पानी ना तो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, ना अमित शाह साहब दे सकते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारा दाना पानी का इंतज़ाम हमारा ऊपर वाला करके भेजता है। हमें कितना खाएंगे, हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कब जिएंगे, कब मरेंगे, इसका फ़ैसला हमारा ऊपर वाला करके भेजता है। ये किसी और को बताइएगा कि तुम्हारा दाना पानी ख़त्म हो जाएगा करके, हमारे लिए है तो ये दाना पानी की कोई फ़िक्र नहीं है। अरे हम तो वो कौम है जो 1 महीना भूखा रहते हैं उसमें, हाँ? क्योंकि हमारे अल्लाह ने हमें बताया है कि तुम्हें 1 महीना है तो रमज़ान की पाबंदी करनी है करके। उस वक्त हम एक सादा घुट भी है तो छुपके से है तो हम पानी पीते नहीं है, थूक उंगलते नहीं है हम उसमें। तो आप हमको कहाँ से दाना पानी का है तो डर और खौफ दिखा रहे हैं। 5 सौगातों की बात की जा रही है जो इस बिल के बारे में। देखिए, एक तरफ से मारा जाए, दूसरी तरफ से लाड़ किया जाए, ये वैसी राजनीति अपना रहे हैं, क्योंकि इन्हें बहुत बड़े बड़े धक्के लगे हैं ये जो चुनाव के अंदर मिले हैं लोकसभा के इसमें। तो अब वो कभी रमज़ान के अंदर फूड किट बांटने की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो खामोश तमाशाई बनकर देखते रहते हैं। मुसलमानों को जब टारगेट किया जाता है तो बिल्कुल अनदेखी उसकी कर देते हैं, और दूसरी तरफ ये प्यार का सौगात, ये मोहब्बत का पैगाम, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं जिसमें है तो मोदी जी और उनकी पार्टी बहुत माहिर हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीन है,
आप भी उसके मेंबरान रह चुके हैं, तो क्या बदलाव चाहिए या क्या क्यों ये बिल लादा जा रहा है आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं भी 5 साल है तो इस बोर्ड का सदस्य रह चुका हूँ। वक्फ बोर्ड का अगर कोई फ़ैसला अगर होता है कि ये हमारी ज़मीन है और उसके ऊपर किसी को विवाद होता है तो वो ट्रिब्यूनल के अंदर जाता है। ट्रिब्यूनल का जब फैसला आता है तो कलेक्टर महाराज जो बैठे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो ट्रिब्यूनल का फैसला मानने को तैयार नहीं है। कितने सारे ऐसे उदाहरण हम दे सके उसके अंदर। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसके पास है? तो सरकारी विभागों के पास है, जो वक्फ बोर्डों की ज़मीनें इन्होंने हथिया लिए हैं। अब इस नए कानून के तहत कलेक्टर महाशय तय करेंगे कि ये ज़मीन सरकारी है या वक्फ की है। अगर उन्होंने ये फैसला कर दिया कि ये सरकारी है, तो जो पीड़ित है, जो एग्रीव पार्टी है, उसका काम रहेगा कि तू जा अब लड़, अदालत के अंदर, हाई कोर्ट में लड़, सालों साल निकाल दे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सालों साल निकाल दे। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अच्छा वकील जज अगर बैठा हुआ है तो वो इंसाफ देगा, वरना अगर उसको रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट चाहिए या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सीट चाहिए तो वो फैसला किस हिसाब से करेगा ये भी अच्छी तरह से आप जानते हैं। या फैसला करते वक्त चीफ जस्टिस की तरह कहेगा कि मैं भगवान से है तो कुछ मांग रहा था कि वो मुझे है तो मदद करे ये फ़ैसला लेने के अंदर, जैसा बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से लिया गया था कि भगवान से है तो उन्होंने है तो कुछ मदद मांगी थी उसके अंदर। तो अगर ऐसे जजेस अगर बैठे रहेंगे तो वहाँ पे भी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन इम्तियाज़ जलील और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग ये लड़ाई रास्ते पर भी लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि कम से कम वहाँ पर तो इंसाफ कुछ मिल जाए करके।